अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम करती हूँ आपको अपने व्लॉगिंग चैनल पर, सोनिया अकील पर। तो चलो जी, आज जो मेरे सारे भैन भरा थे, तुसी आज देख रहे हो कि भी हमारे व्लॉग के अंदर आपको ये ऐसे लग रहा है जैसे किसी लकड़हारे की दुकान पे आ गए होंगे आप लोग। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपको पता है कि आपकी बहन को बढ़ जाते हैं कीड़े, क्योंकि हमें आखिर आ जाती है हर चौथे दिन बाद अपने घर में कुछ ना कुछ रेविनेट करने की। तो हमारे घर में ये काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। ये कंस्ट्रक्शन कैसी हो रही है, क्योंकि हम लोग हमेशा अपने घर की जितनी भी रेविनेशन है, जितनी भी डेकोरेशन है, वो मैं आपको पता है कि सारी खुद घर पे करते हैं। हम अपनी सारी चीज़ों को खुद से बनाते हैं। तो ये आज आप देख रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा मेरा टीवी लॉन्च। ठीक है, आप ये मेरी खिड़की पहले से देख चुके हैं और इसको भी मैंने रेविनेट किया हुआ है। और आज जो है हम लोग अपने टीवी लॉन्च को जो है वह पूरा रेविनेट करने वाले हैं और इसको एक बिल्कुल न्यू लुक देने वाले हैं। तो उसके लिए मैं और अकील साहब जो है वो अपने अपने कामों पर जुट गए हैं और काम हमारे बहुत ज़्यादा है। और आप यकीन करें कि आप घर को अच्छा बनाने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा काम जो है ये अकील साहब ने और मैंने और हमारे बच्चों ने, हम लोगों ने मिल के अपने घर को पूरे को रेविनेट किया है। हम सबकी मेहनत इस काम में है। मैं हमेशा डेकोरेशन की ऐसी ऐसी चीज़ें बनाती हूँ कि जो हमें बाहर से अवेलेबल नहीं होती। तो ये देखें जी, मजदूरी करते हुए मजदूर थक गए हैं, तो मजदूर जो है वो अब खाना खा रहे हैं और साथ में पियेंगे चाय, क्योंकि आपको पता है मजदूरी के अंदर चाय पीनी तो लाजमी बनती है। तो चले जी, हम ये छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ये काम करते हुए तकरीबन हम लोगों को लग गए थे जी 4 से 5 दिन, और जो आप देखेंगे बस थोड़े ही टाइम के अंदर एक बड़ा सरप्राइज कि हम लोगों ने अपने टीवी लाउंज को कैसे रेविनेट किया। ये आपको लकड़ियाँ अभी तो सारी तरफ आपको मैस नज़र आ रहा है कि भाई आखिर हम लोग कर क्या रहे हैं। तो ये हमारा अभी आप देख रहे हैं कि ये हमारी खिड़की है। फिर हमने इस अपनी खिड़की को एक फ्रेम में लेके आना है और ये आपको देख रहे हैं कि हमारा पूरा घर जो है इस टाइम जो है वो मछली बाजार बना हुआ है और हर तरफ जो है वो बस काम ही काम चल रहा है। लेकिन इंशाल्लाह हमारी पूरी ये कोशिश होती है कि भी आप अपने घर को बहुत अच्छे से रेविनेट करें, क्योंकि घर आपकी जन्नत होती है। और आपको पता है आपकी बहन का एक ही मिशन है, अच्छा खाना, घर पे खाना और अपने घर को जन्नत की तरह बनाना। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपनी अकल लगाएं, मेहनत लगाएं। अब ये जो काम वकील साहब ने किया है, ये हमें अगर कॉस्टली लगाएं तो हमें 20 से 25 हज़ार रुपये पड़ा होगा। लेकिन अगर हम खाली इस अलमारी को बनवाने की बात करते तो हम ये बाहर से बनवाते तो ये कम से कम हमें 50 हज़ार रुपये उसको मजदूरी देनी पड़नी थी। लेकिन ये सारे काम मेरे शोहर इनामदार, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, तो ये सारे काम वो खुद ही कर लेते हैं और हम लोग मिल के सारा काम कर लेते हैं। आप देख रहे हैं मेरे बच्चे भी साथ में लगे हुए हैं, हम लोग पूरी फैमिली जो है मिल के ये काम करेंगे। तो देखिए जी, मजदूर की आज हमारा सेकंड डे था और मजदूर को फिर से जो है ना बस बार बार इनको चाय मुझे देनी पड़ती है, क्योंकि ये मजदूर मुझे बहुत महंगे पड़ते हैं। क्योंकि ये जो इतने मजदूर बने बैठे हैं ना, ये इतने मासूम कोई नहीं है। ये मेरा अच्छा खासा खर्चा करते हैं और काफ़ी मजदूरी ये मुझसे लेंगे। ठीक है, आप समझ गए ना। तो ये जो है, ये देखें जी, हमारी जो खिड़की है इसका फ्रेम जो है खिड़की का हो गया है तैयार और हम इसको एक सीनरी वाली लुक देना चाहते हैं। देखिए, आपकी बहन भी छोटी सी कारीगर है और ये कुछ ना कुछ मैं कारीगरी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने एक पुल बनाना है और उसके ऊपर मैं जो अपनी कंस्ट्रक्शन का काम जो मेरा जारी रखा हुआ है। और मेरे हाथों पर देखे छाले वाले भी पड़ गए हैं, पेंट शेंट भी लगे हुए हैं, लेकिन हम पूरी मेहनत करेंगे। ये देखें, ये सारी लकड़ियों की अब जो है वो अच्छे से अकील साहब कर रहे हैं जुड़ाई, क्योंकि ये जो काम होते हैं आप अपने घरों के अंदर इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। मेरे देखने वाले सब जानते हैं कि मेरे घर का जितना भी इंटीरियर है सब यही कहते हैं कि आप कहाँ से परचेज़ करती हैं, कहाँ से बनाती हैं। मेरे घर की एक एक चीज़ जो डेकोरेशन की आप लोगों को नज़र आती है वो सब कुछ मैंने अपने हाथों से, अपने दिमाग से खुद लगा के बनाती हूँ, क्योंकि मैं बाजार से बहुत कम चीज़ें परचेज़ करती हूँ। क्योंकि अल्लाह ने आपको अकल और दी हुई है ना, तो फिर उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए हैगा। तुहानू समझ आ जानी चाहिए हैगी। तो तुसीं जिहड़े ना घर दे उत्ते कोई टाइम नहीं देंदे, क्योंकि तुहानू सुर्खियां पाउडर मेकअप तो इलावा टाइम नहीं लगता हैगा, तुहानू महंगे कपड़े तो इलावा होर कोई ओ भाई घर अच्छा होना चाहिए। तुहाडा स्टेटस, तुहाडा घर है, तुहाडे 4 नवे कपड़े पाए जिहड़े ना कोई वैल्यू नहीं रखते। आपकी मैटर करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप अपने घर में कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपका असल लाइफस्टाइल वो होता है। ये नहीं होता कि बाहर निकलना गया तुसी चंगे कोई ब्रांड के कपड़े पालते हैं तो तुसी समझ लिया कि ओ जी असी बड़े हाई फाई बन गए तो बाद चो तुसी घर जाओ तो तुहाडे घर का निज़ाम वो 125 साल पुराना पिंड वाला चलन दिया हो। तो इस करके मेरी जान, घर के उत्ते टाइम दिया करो, अपने घर तो अपना लाइफस्टाइल बनाओ। ठीक है। तो खैर जी, तुम ये देख सकते हो कि भी अकील साहब ने लकड़ी का फ्रेम जो है ना पूरे का पूरा सी कर लेता है मकान। अब ये जो लकड़ी है एक हमें तंग कर रही है और ये देखिए इसके अंदर अब वकील साहब को जुगाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने इसके साथ आखिर करना क्या है। तो अब मैंने पूछा कि आखिर मसला क्या आ रहा है। तो मसला वकील साहब ने कहा कि ये जो लकड़ी की दीवार है, ये दीवार थोड़ी सी मस्ती कर रही है, तो इसको मैं ज़रा सी कुट लगाता हूँ। तो ये जनाब देखें कैसे खूबसूरती से जो मेरे हस्बैंड है, पूरे मिस्त्री ऐसे क्लास के मिस्त्री बने हुए हैं जैसे इनसे बड़ा कोई मिस्त्री नहीं है। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह वो है भी मिस्त्री, ऐसी भी कोई बात नहीं है। इतना बड़ा शाकार जो उन्होंने तैयार किया ना, आप एंड ऑफ रिजल्ट देख कर आप हैरान हो जाएंगे और फिर आपने बताना है
कि कैसा बना है। तो ये देखें, ये हमारा सारा कंस्ट्रक्शन का सामान है जी, जो हमारे पास जो कोई हम लोगों को इस चीज़ों की चंद एक की ज़रूरत पड़ती है तो वो हम सारी अपनी इस्तेमाल करते हैं। और ये चीज़ें जाहिर सी बात है हम लोगों ने खुद सारी परचेज़ की हैं तो कॉस्ट इसकी हमें, लेकिन ये कि अगर आप मार्केट से ये काम करवाएंगे, किसी बाहर वाले बंदे से काम करवाते हैं तो ये हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। लेकिन ये कि हम हमेशा अपने घर का काम जो है वो अपने हाथों से खुद ही करते हैं और ख़ुद ही अपने घर को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने सारी चीज़ों को देखना है और मुकम्मल फिर आप लोगों ने मुझे मैसेज पे बताना है कि भी ये आपको जो मेरा काम है, हम लोगों के व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं, ताकि हम लोग इसी तरह का काम जो है वो आप लोगों के लिए लेके आते रहे। अभी तो आपको पता है ये मेरे घर का रेमिनेशन का काम चल रहा है और ये मुकम्मल भी हो गया है। नेक्स्ट जो है मैं जल्द जो है आप लोगों के साथ अपनी कुछ वीडियोस को शेयर करूंगी, कुछ टूर्स की। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, ताकि मेरी तमाम इस तरह की वीडियोज़ जो हैं वो आप लोगों तक पहुँचती रहे और आप इसी तरह ही मेरे साथ बने रहें। तो ये आप एक लुक देख सकते हैं कि कैसी ज़बरदस्त सी जो लुक है हमारी फ्रेम की आ चुकी है। तो ले जी देखिए, आज फिर हम लोगों को अब लग गया थी भूख, क्योंकि मैंने कहा ना ये मज़दूर मुझे बहुत महंगे पड़ते हैं। तो मज़दूर साहब थक गए हैं तो अब ये थोड़ा सा फ्रूट शूट खा कर तो अपनी एनर्जी बहाल करना चाह रहे हैं कि भी चलें जी मुझे कुछ खिला पिला दिया जाए। तो मैंने आपको कहा ना कि ये मज़दूरी मुझसे बहुत वसूल करेंगे, ये जितना काम कर रहे हैं ना ये हमें लिहाजदारी इसमें कोई नहीं होनी। तो बाकी खैरी ये फ्रूट चाट बहुत ही मज़े की थी, बल्कि फ्रूट चाट ही क्रीम चाट, और ये बहुत टेस्टी थी और मज़े की लग रही थी। तो फिलहाल जी हमने साथ में देखे खाना पीना साथ साथ चलता रहता है, क्योंकि खाना नहीं खाएंगे तो मज़दूरी कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये देखें जी हमारी ये जो काली पीली सी पट्टियाँ ये लगना शुरू हो गई हैं। और मैं ये आपको बताऊँ कि ये जो डिज़ाइन हम लोगों ने बनाया है ना, ये एक दिन मैंने इंस्टा पे देखा था। ये फॉरेन कंट्री की सेटिंग है और ये बहुत ही एक स्मार्ट लुक, यानी कि आप छोटे घरों के अंदर भी एक रॉयल वाली जो लुक है वो अपने घर में क्रिएट कर सकते हैं। और हम लोगों ने उसी जो है हमारी लोकेशन नहीं, जो सेटिंग है हमने उसको क्रिएट करने की कोशिश की है, उस लुक को क्रिएट करने की कोशिश की है। तो आप भी देख के बताइएगा कि हमारी कोशिश जो है वो किस हद तक कामयाब हुई है। और हम लोगों ने इसका कॉम्बिनेशन जो है वो ब्लैक और मस्टर्ड के अंदर रखा था। और ये काम करते करते हमारा रात हो चुका है, आज हमारा तीसरा दिन ख़त्म होने को आ गया है। और ये आप देख सकते हैं कि अब हम लोग डिनर कर रहे हैं अपना। तो ये मैंने बनाया था एक ज़बरदस्त सा घर पर पिज़्ज़ा, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैंने कहा कि मज़दूरों ने मज़दूरी खानी होती है, तो ये मेरे बहुत मज़े मज़े के खाने खाते हैं, वैसे ये काम कोई नहीं करते। तो ये देखें जी इन मज़दूरों को चलाने के लिए मुझे बड़े नहीं, ये आप खाएं, ये आप लोगों को भी दावतें दे रहे हैं, तो फिलहाल ये खुद खाएंगे और किसी को कुछ भी नहीं देंगे। तो खैर जी हम लोग डिनर करते हैं और फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट तरफ। ये देखें जी, आप देख सकते हैं कि जी हमने अपना नेक्स्ट डे अपना काम स्टार्ट कर दिया था। तो जो हमारी साइड की जो लग चुकी हैं और अब आप देख रहे हैं कि भी असी कड़े स्कूल चले गए, जो असी एडा बड़ा ब्लैक बोर्ड लान लेंगे, सारे पढ़ाने लगे हैं। तो जनाब ये जो आपको ब्लैक का बोर्ड नज़र आ रहा है ना, ये ब्लैक बोर्ड जो है इसके ऊपर अब हमने बनाना है अपना टीवी का कंसोल। तो ये देखें मैं और अकील साहब जो थे हम लोग गए हुए थे नर्सरी। तो नर्सरी गई थी तो वहाँ से हम ये अपने कुछ नए मेंबर लेके आए हैं। तो ये जो पौधा साहब है ये मैं नया लेके आई थी। और ये देखें जी हमारा कंसोल और ये लकड़ियाँ जो ये फर्स्ट क्लास किस्म की अकील साहब ने कर दी हैं तैयार। अब ये देखिए आप, ये लकड़ी के हम लोगों ने बनाए हैं फ्रेम और इन फ्रेमों की बड़ी अच्छी सेटिंग मैंने करनी है। तो ये देखें ये नया मेंबर हमारा ये भी आया है। देखिए इसको मैंने अच्छे से बकेटिंग में डाल दिया है। और ये देखें ये फ्लावर्स वाले हैं। और ये देखें ये बड़े ज़बरदस्त से मैं रेल वाले ना कैक्टस लेके आई थी। ये हमें काफ़ी थोड़े एक्सपेंसिव पड़े हैं, लेकिन ये कि अपने घर के लिए तो फिर इतना तो बनता ही है। तो इसको मैंने लगाना था यहाँ पर, क्योंकि मैंने एक मुकम्मल सेटिंग जोड़ की थी। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह ये रहा हमारा ये ज़बरदस्त सा सरप्राइज़। तो ये देखें हमारा घर, हमारा टीवी लॉन्च जो है वो न्यू लुक के साथ हो गया है, बिल्कुल एकदम चकाचक मस्त तैयार। तो आप लोग देखें कि भी मैंने अपने घर की ये डेकोरेशन कैसी की है, आपको मेरे आइडियाज़ कैसे लगते हैं। मैं अपने अभी मेरी लॉन्च की डेकोरेशन में आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद मैं आपको अपने चश्मे की और इधर उधर की सारी जगहों की जो है ना, मैं आप लोगों को अपनी तमाम तर जो चीज़ें हैं ना वो दिखाऊंगी। तो ये देखें ये मैंने एक हल्की सी बेल ली थी, क्योंकि इसका मैंने कट जो था वो टोटल डेकोरेशन का वाइट रखा है थीम इसका, और ब्राउन और ब्लैक के अंदर। तो इस वजह से मैंने कोई भी चीज़ जो है वो आउट ऑफ कलर नहीं इसमें यूज़ की, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन इन चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो ये देखें ये जो ज़बरदस्त सी हमने खिड़कियाँ बनाई थी, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कितने अच्छे से डेकोर किया है। और ये देखें वो जो मैंने प्यारे से कैक्टस लिए थे ये बिल्कुल रियल हैं। और मेरे घर में बहुत ज़्यादा जो पौधे हैं वो रियल ही हैं। मैं आर्टिफिशियल भी इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि हम लोग रियल प्लांट्स लगाएं, क्योंकि उनकी एक वाइब्स और जो खूबसूरती होती है वो बहुत ही अमेजिंग होती है, ठीक है। तो ये हमारा कंसोल बन चुका है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि
इसके नीचे भी एक अच्छी सी लुक आनी चाहिए। तो देखिए हम चाहते तो हम इसको ऐसे सादा भी छोड़ सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। ये देखिए हमने इसकी ब्लैक पट्टी देके इसको अच्छा सा कट दिया। ये वुड के साथ एक बिल्कुल जेन्युइन और रियल जो इसका ना वो एक वाइब्स आपको आ रही होगी। और ये देखिए हमने इसका नीचे की एक छोटी सी क्यारी बनाई है और इसके अंदर मैंने व्हाइट कलर का दाना बड़ा ढूंढ के लेके आई थी। और ये देखें इसका जो कॉर्नर की सेटिंग है, ये वाला जो मेरा प्लांट है ये हमारा जो है वो आर्टिफिशियल है। और ये देखिए मैंने अपना कॉर्नर को सेट किया। ये देखिए ये सब घर पे, ये जो लेडी बग्स है ये मैंने घर पे बनाई थी। ये जो मैंने मिट्टी के बर्तन लाई थी इनको मैंने अच्छे से व्हाइट कलर में पेंट किया और इसको फिर मैंने यहाँ पर डेकोरेट करने की प्लानिंग की थी। और ये जो आप लेडी बग्स बनी हुई देख रहे हैं, ये कीड़े मकोड़े, ये एक पत्थर है, सिंपल पत्थर है, उनके ऊपर मैंने पेंटिंग करके इनको बनाकर जो है ना मैंने ये अच्छा सा यहाँ पे डेकोरेट किया है। तो इस तरह के आइडियाज़ के लिए मैं अपने घर को बनाती रहती हूँ। तो आप लोगों को, मेरा मकसद यही है कि ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे कंटेंट और भी लोग बनाते हैं, लेकिन मेरे एक मकसद है कि मैं लोगों को वो चीज़ें दिखा सकूं कि आप अपने घरों को, अपनी ज़िंदगियों को कितना आसान और कितना अच्छा बना सकते हैं। अब आप ये फाइनली एक लुक देख सकते हैं कि मैंने जो हमारी खिड़की है उसका हमने एक बिल्कुल फाइनल जो है ना इस तरह से पोर्ट्रेट किया है कि जैसे एक सीनरी लगी हुई है, लेकिन ये एक रियल सीनरी है, नॉट अ फेक, क्योंकि ये बिल्कुल असल है। ठीक है, तो चले मैं आपको अपनी खिड़की का भी दिखाती हूँ। मैं ये इसका अंदर वाली साइड से व्यू है इसका सारा। तो चलें अब हम बाहर भी चलते हैं, मैं आपको इसका शीशा पीछे हटाते हैं। तो ये देखें जी, ये हमारा इसका बाहर का लुक आ गया। आप देख सकते हैं ये मेरे पास समुद्री चट्टानें पड़ी हुई थी और इनको भी मैंने यहाँ पे लगाया। अभी इसका एक पुल बनना बाकी रह गया, वो भी इंशाल्लाह मैं जल्दी इंस्टॉल कर दूंगी। ये देखेंगे एक छोटी सी मैंने बकेट बनाई थी, ये कितनी खूबसूरत एक इसकी बनाई थी और इसकी जो है वीडियो मैंने अपने टिकटॉक पर डाली थी और आप लोगों ने बहुत पसंद की है। तो उसमें मैंने इसका बनाने का पूरा तरीका बताया है। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे घर में रखा हुआ कुछ फालतू सामान भी जो होता है मैं उसको भी अपने काम में लेके आती हूँ और हर चीज़ को ऐसी खूबसूरती से हम लगाते हैं कि अभी पीछे अभी ये जो आप बड़ा प्लांट देख रहे हैं ये हमारा रियल प्लांट है और ये एक बड़ा दरख्त है जो नीचे से आ रहा है। ये देखें ये मैं कैक्टस की एक नस्ल वाले पौधे थे जो बहुत ही खूबसूरत थे, ये भी मैंने परचेज़ किए थे। और जी ये सबसे खूबसूरत हमारा शेरू जो है, ये देखें ये बिल्कुल रियल है और ये असल है और ये मेरा बहुत ही प्यारा बच्चा है। अब ये हमारे साथ इधर अंदर रहता है, पहले ये बाहर था, आज मैं इसको अंदर ले आई हूँ। तो इंशाल्लाह ये यहाँ पर भी धूप और रोशनी की ऐसी कॉम्बिनेशन यहाँ पे है कि ये अंदर भी अच्छे से ग्रो करेंगे। तो ले जी ये फाइनल जो था मेरा सारा आप देख सकते हैं कि हमने इतनी ज़बरदस्त सी जो है वो अपनी लाउंज की जो सेटिंग है वो मुकम्मल कर ली है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है, मेरी वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो ये देखें ये मैं डाइनिंग की आप मेरे सेटिंग देखें, इसकी भी मैं मज़ीद सेटिंग और भी मैंने करनी है, लेकिन अभी मैंने फ़िलहाल जो है मैंने इसके जो शीट्स हैं ये मैंने परचेज़ की थी और मैंने अपने डाइनिंग को एक नॉर्मल सी लुक दी थी। लेकिन किचन में भी हमने बहुत सारा अपना काम किया है, किचन को हम थोड़ा बड़ा बड़ा और खुला सा बनाते हैं, इसकी मैंने लाइट्स ऑन कर दी हैं। तो ये देखें किचन के अंदर जो मैंने नई मेडिटेशन की है वो बनाया था मैंने जनाब ये कॉर्नर। तो ये आप देख सकते हैं इसकी तमाम तर चीज़ें जो है वो मैंने खुद से मैनेज की हैं। इनका कलर कॉम्बिनेशन हम लोग वाइट में लेके आए क्योंकि आजकल हमारा जो थीम है वो वाइट पर ज़्यादा हमारा, क्योंकि आगे सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं और गर्मियाँ आ रही हैं, तो एक पीसफुल ठंडा सा जो एक वाइब्स होती है ना वो ग्रीन और वाइट की बड़ी खूबसूरत सी लुक आती है। तो ये देख सकते हैं ये मेरे किचन का एक ज़बरदस्त सा कॉर्नर है जो मैंने नया डेकोरेट किया है और इंशाल्लाह भी किचन पे बहुत सारा काम हमने करना है। तो ये रही जी ओवरऑल जो आपको लुक नज़र आ रही है हमारे लाउंज की, हमारे डाइनिंग की और मेरे किचन की। तो बस इसी तरह मेरी वीडियोस को आप पूरा देखें और इसको पसंद करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने का। और इसी तरह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो आपने वेट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो मिल जाए। मैं आपको अपने ड्राइंग रूम की डेकोर भी दिखाऊंगी और अपने टेरेस की भी। तो इस तरह के आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आप लोग भी अपने घरों को अच्छा और ख़ूबसूरत जो है वो बनाएं ताकि आप लोगों के घरों में भी अल्लाह पाक सबके घरों में इसी तरह का सुकून दे। आप कुछ अच्छी चीज़ें भी सीख सकते हैं, हमारा मकसद लोगों को कुछ अच्छा और बेहतरीन दिखाना है। तो ये देखें ये मैंने छोटी सी सीनरी, इनकी आजकल बड़ी मैंने हाइप सुनी हुई थी, ये जो चाइना वाली होती है ना, तो ये मैंने ला के लगाई थी। मैंने कहा चलो लगा के देखते हैं यार क्या इनका क्या सीन है। तो चले फिर मिलूंगी अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।